सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये दूसरी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है खत्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया। तो कई सवाल उठते हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं उस पर भी हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भी हैं जो चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम कटेगा और किन किन लोगों का नाम जुड़ेगा। कौन लोग हैं? साफ है, गरीब, बिहार का गरीब। और जातीय जनगणना में रिपोर्ट में तो सब आया, हर जाति में बिहार में गरीब लोग 96 लाख परिवार, जिसका 6,000 से कम आय है, जिसको हमारी बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रखा। ये वही लोग लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं, तकरीबन 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहाँ से आएंगे, कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र
की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ बिहार भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है, ये कई सवाल उठाता है। और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए, बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है, हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ। लोकसभा में चुनाव दिया था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा है। मानिए फिर फर्जीवाड़ा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठता है। वोटर बनने के लिए तो आप समझ जाइए किसका नाम बचेगा कटेगा। हर घर के सभी मतदाता, चाहे वो घर पर हो या माइग्रेटेड हो, का गणना के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और यही नहीं, आपको व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब बीएलओ आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई? गांव देहात जाइए तो मांगिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके, खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, और फोटो कौन रखता है घर पे? अब कहां खिंचोले चलेगा बाढ़ में, जहां डूब रहा है लोग गरीब। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? चुनाव आयोग की समय सूची टाइमलाइन के अनुसार तैयारी नहीं हुआ।